एवरीवन, तो आज हम इस बुक से चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, क्रेनियल नर्व। उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्व जो है हमारी 7th क्रेनियल नर्व है, जो कि हमारी फेशियल नर्व है। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने अपने जो है नोट्स बना रखे हैं, तो हम इससे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है 7th क्रेनियल नर्व, ये हमारी फेशियल नर्व होती है, जो कि सेकेंड ब्रेकियल आर्च की नर्व होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रेनियल नर्व इज 7th क्रेनियल नर्व। तो फिर इसके फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं, 5 फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। एक बार जस्ट देख लेते हैं, हालांकि ये शायद आपको याद ना रहे पेपर के टाइम में, तो जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द फंक्शन, जस्ट नो। पहली हमारी होती है SVE, जो कि हमारी स्पेशल विसरल और ब्रेकियल इफरेंट होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एंड फॉर द एलिवेशन ऑफ हायोइड बोन। ये मतलब जो फेशियल मसल हैं उसके एक्सप्रेशन में और हायोइड बोन के एलिवेशन में हेल्प करता है। फिर हमारा GVE है, दीज फाइबर्स आर सिक्रेटोमोटर टू द सम mandibular and sublingual salivary glands and lacrimal gland of the nose, palate and pharynx। इन सबको ये जो है इफरेंट वाली ये सप्लाई कर रही है इन ग्लैंड को। फिर एफरेंट वाली भी है, जर्नल एफरेंट, जर्नल विसरल एफरेंट। तो ये कैरी करती हैं एफरेंट इम्पल्सेस को इन सभी ग्लैंड के अंदर से। फिर बाद में स्पेशल विसरल एफरेंट कैरीज टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द पैलेट एंड फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग एक्सेप्ट फ्रॉम द वेलेट पेपिले। फिर फिफ्थ, जर्नल स्टोमेटिक एफरेंट इनरवेट द पार्ट ऑफ द स्किन ऑफ ईयर, नॉट डायरेक्टली बट बाय द वेगस नर्व। जस्ट देख लो, इनके फंक्शन जान लो। में पेपर में ये लिखना कि ये 7th क्रेनियल नर्व है और ये सेकेंड ब्रेकियल आर्च की नर्व है। फिर क्या लिखना है, फिर हमारे आते हैं न्यूक्लियाई। 4 न्यूक्लियाई होते हैं और ये लोअर पोन्स से अराइज करते हैं, उसके अंदर होते हैं। 4 न्यूक्लियाई विच आर कनेक्टेड टू द फेशियल नर्व आर लोकेटेड इन द लोअर पोन्स। तो ये 4 न्यूक्लियाई हैं। मोटर न्यूक्लियाई, जिसको हम ब्रांचियो मोटर बोलते हैं, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई और पैरासिम्पैथिक लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस और द पैरासिम्पैथिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सोलरियस। 4 हैं, जस्ट याद कर लेना इनके नाम। फिर इसका कोर्स से रिलेशन आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंड इसके साथ साथ आपको जो है ये डायग्राम भी देखना होता है। एक बार इसका डायग्राम देखो, मैं बुक से भी दिखा देती हूँ। तो देखो, एक तो ये स्ट्रक्चर दे रखा है बुक के अंदर, ये हमारी फेशियल नर्व है, इसकी ये मोटर रूट है, ठीक है। फिर ये हमारी सेंसरी रूट को नर्वस इंटरमीडियस बोल रखा है, ये वाला सेकेंड सेंसरी रूट। फिर ये हमारा वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है। फिर ये 2 वेसल्स दे रखे, लेब्रिथिन वेसल, पिया मैटर लेयर, एक्रानोइड मैटर, डुआ मैटर। ये सारी मेनिंजेस हैं किसकी, ब्रेन की, ठीक है। फिर ये भी दे रखा है एक, इसको हम बाद में देखेंगे, जस्ट यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट और एनीथिंग इफ़ यू वांट टू। अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कोर्स ऑफ द फेशियल नर्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये हमने स्ट्रक्चर देखा है लेफ्ट इंटरनल ओएस्टिक मीएटस का। अब देखो कोर्स एंड रिलेशन, जो हमारी फेशियल नर्व होती है वो अटैच होती है ब्रेन स्टेम से। 2 रूट की हेल्प से ब्रेन स्टेम के ऊपर फेशियल नर्व अटैच होती है। जो इनकी 2 रूट होती हैं वो मोटर और सेंसरी रूट होती हैं, और सेंसरी को क्या बोलते हैं, नर्वस इंटरमीडियस बोलते हैं। जो ये 2 रूट होती हैं ये अटैच होती है पोन्स के लेटरल बॉर्डर ऑफ द पोन्स एंड द लेटरल पार्ट जस्ट मीडियल टू द 8th क्रेनियल नर्व।
फिर यहाँ पोन्स से वो लेटरली जाएगी और फॉरवर्ड रीच कर जाएगी वो फेशियल नर्व इंटरनल ओएस्टिक मीएटस पे, ठीक है। फिर द मोटर रूट लाइज इन द ग्रूव ऑफ 8th nerve with sensory root intervening and 7th and 8th nerve accomplished by the labyrinthine vessel. Bottom two roots, sensory and motor, fuse to form a single trunk, lies on the parotious टेम्पोरल बोन। तो ये याद कर लेना, एक मैंने इजी सा फ्लो चार्ट बना दिया है यू, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चले, आगे फिर आता है हमारा कोर्स ऑफ द नर्व। कोर्स ऑफ द नर्व को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3, ठीक है। इन तीनों पार्ट को हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। ये डायग्राम देखते जाओ, मैं बोलती जाती हूँ। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो डायरेक्टली लेटरल अबोव द वेस्टिबुल, वेस्टिबुल के अबोव हमारा ये वाला पार्ट जो कि डायरेक्टली लेटरली है, फर्स्ट पार्ट रन लेटरली, ये, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट रन बैकवर्ड मीडियल टू द मिडल ईयर, मिडल ईयर के बैकवर्ड, ठीक है। सेकंड पार्ट रन बैकवर्ड, ये लेटरली, फिर बैकवर्ड पीछे की तरफ, और फिर आगे वर्टिकली डाउनवर्ड बिहाइंड द प्रोमोंटरी, प्रोमोंटरी के बिहाइंड से जाता है, ठीक है। और इधर मिडल ईयर के बैकवर्ड से जाता है, ये मिडल ईयर है, इसके बैकवर्ड से जाता है। और यहाँ फर्स्ट वाला पार्ट जो है लेटरली रन करता है अबव द वेस्टिबुल, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट बेंड एट सेकंड एंड फर्स्ट पार्ट इज शार्प। जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, इसके बीच में ये जो पॉइंट बन रहा है ये ज़्यादा शार्प है। एंड इट इज़ जेनु, और इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, जेनु, GENU। और इसको देखो यहाँ क्या बोल रखा है, जेनिकुलेट गैंग्लियन, क्योंकि ये पार्ट को जेनु बोला है। एट द एंटीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द प्रोमोटर, एंटीरियर एंड सुपीरियर, ये हमारा प्रोमोन्ट्री है, इसके एंटीरियर आगे की तरफ और सुपीरियर ऊपर, ठीक है। सेकेंड बैंड इज एट एटिटियस एंड प्रोमोन्ट्री, ये हमारा एटिटियस है और प्रोमोन्ट्री इसके बीच में, ये। फिर बाद में फेशियल नर्व लीव्स स्कल बाय पासिंग थ्रू द स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। तो एक हमारा फोरामेन आएगा इसके आगे, स्टाइलोइड मेस्टोइड फोरामेन, ये जैसे इधर दिखा दिया, यहाँ से ये कान के पीछे होता है, उधर से ये लीव कर जाता है स्कल को। ये कहाँ तक का है, स्कल तक का डायग्राम दे रखा है, वहाँ तक की नर्व बता रखी है कहाँ कहाँ से जाती है, उससे आगे कहाँ जाएगी। उसके बाद जो फेशियल नर्व होगी वो क्रॉस कर देती है बेस ऑफ द स्टाइलॉइड बोन को, फिर वो एंटर करती है पैरोटिड ग्लैंड में, पैरोटिड ग्लैंड से वो क्रॉस करती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन को और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को, और बाद में वो बिहाइंड चलाई जाती है नेक के, और उधर 5 टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्या है, आगे मैंने वही बना दिया। फिर ब्रांचेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं पेपर के लिए, तो पेपर में फिर आपको ये भी बनाना है, उसका कोर्स का जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया वो भी।
फिर ब्रांचेस लिखनी है, 4 न्यूक्लियाई लिखने हैं और बताना था कि फेशियल नर्व जो हमारी सेकेंड ब्रेकियल आर्च का पार्ट है सबसे पहले ये। फिर ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द फेशियल कैनाल, जो हमारी फेशियल कैनाल है उसके अंदर 3 ब्रांचेस आ रही हैं हमारी, या डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो, ब्रांचेस बोल दो। ग्रेटर पेरोशियल नर्व, नर्व टू स्टेपिडियस कोरोडा टेम्पनाई, एट द एग्जिट फ्रॉम द स्टाइलोइड मेस्टोइड फोराइन, ये जो हमारी एग्जिट हो रही है उसके बाद कहाँ जा रही है, पोस्टीरियर आर्टिकुलर डायगेस्टिक स्टाइलोहाइड्रेट, इनमें डिवाइड हो रही है या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उधर उधर। टर्मिनल ब्रांच विद इन द पैरोटाइड ग्लैंड, फेशियल कैनाल से निकली स्टाइलोइड मेस्टोइड फोराइन, पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद पीछे जाती है नेक के वही, ठीक है। फिर इधर टेम्पोरल जाइगोमेटिक बक्कल मार्जिनल सर्वाइकल, फिर कम्युनिकेटिंग ब्रांच में डिवाइड हो जाती है वो 5 में, और क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में डिवाइड हो जाती है एज अ टर्मिनल ब्रांचेस। तो जो हमारी नर्व टू स्टेपिडियस है वो सप्लाई कर देती है स्टेपिडियस मसल को, एज द नेम सजेस्ट स्टेपिडियस मसल। इट्स पैरालिसिस कोज द हाइपर अक्योसिस, जो कि होता है जो हमारी नॉर्मल साउंड होती है वो ही उस पेशेंट को ज़्यादा लाउड सुनाई देगी, उसको हाइपर अक्योसिस बोला है। किसके डैमेज से हो रही है, स्टेपिडियस के डैमेज से हो रही है। और स्टेपिडियस किसको सप्लाई करती है, स्टेपिडियस मसल को। फॉर कोरोडा टेम्पनाई 6 mm अबव द स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, इट कैरीज प्री गैंग्लियोनिक secretomotor fiber supplying the submandibular and sublingual salivary glands, ठीक है, and taste fibers from the 2/3 of the tongue except the circumvallate papillae. Posterior articular nerve just below the stylomastoid foramen supply articularis posterior ossicularis interesting muscle of the back of the auricles. फिर बाद में डाइगेस्ट्रिक ब्रांच सप्लाई द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। फिर स्टाइलोहाइड्रोइड मसल। टेम्पोरल ब्रांच सप्लाइज द ऑर्टिकुलरिस एंटीरियर ऑर्टिकुलर सुपीरियर इंटरसिंग मसल ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द ईयर फ्रंटालिस ऑर्बिकुलर ऑक्यूलाई एंड द corrugator superiorly. Then zygotic branch, zygomatic bone supply orbicularis oculi and buccal branch above and the below of parotoid duct. Supply muscle of the lower lip and the chin. Cervical branch emerges from the parotoid gland. Supply the latissiма, or that is latissima is the muscle of neck. फिर communicating branches ये सब दे रखा है। फिर यहाँ पे गेंगिलिया दे रखे हैं, यहाँ पे 3 टाइप के गेंगिलियन हैं, गेनिकुलेट, सबमेंडिबुलर एंड पेरिटोपेलेटियन गेंगिलियन। ये हमारा जो है गेनिकुलेट गेंगिलियन, ये हमारा यहाँ पे गेनू पे लोकेट कर रहा था, तो ये हमारे एक तरह से सेंसरी गेंगिलियन है। फिर हमने देखा सब मैंडिबुलर गेंगिलियन, ये एक पैरासिम्पैथिक गेंगिलियन है जो कि सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड को सीक्रेटोमोटर हेल्प करता है। पेरिटोइड पेरिगोपेलेटियन गेंगिलियन ये पैरासिम्पैथिक है और लैक्रिमल ग्लैंड को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। इसकी क्लिनिकल भी लिखनी है, इम्पोर्टेंट है। इसमें आप बेस्ट पैराप्लासी लिख सकते हो कि सडन पैरालिसिस हो जाना फेशियल मसल का एट द स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, उसकी वजह से क्या होगा, एसिमेट्री होगा कॉर्नर्स ऑफ माउथ, इनएबिलिटी टू क्लोज द आइज एंड डिसअपीयरेंस ऑफ nasolabial folds and loss of the wrinkling of skin of the forehead on the same side। तो ये हो गया है। उसके बाद ये डायग्राम है, आपको बुक में दिखाती हूँ मैं अभी। ये डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट।
ठीक है। कि आपने मैंने शुरू में फंक्शनल कंपोनेंट बताए, SVA, GVA, SVE, बस इनका काम देख लेना जो मैंने बताया। ये हमारी देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 टर्मिनल ब्रांच में ये नेक के पीछे जाके ख़त्म हो रही थी। तो फेशियल नर्व की सर्वाइकल, मार्जिनल, मैंडिबुलर, बक्कल, जाइगोमेटिक और टेम्पोरल में डिवाइड हो रही हैं। ये हमारा स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन है, यहाँ से 2 निकल रही हैं, एक स्टाइलोहाइड्रोइड में, एक पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक में और पोस्टिकुलर आरिकुलर। यहाँ देखिए कॉर्डेटा टिम्पनाई है, ये सप्लाई किसको कर रही है, ये हमारे इन ग्लैंड्स को सप्लाई कर रही है, ठीक है, और टंग को भी। यहाँ पे लिंगुअल नर्व है, नर्व टू स्टेपिडियस है, जेनुक्लेट गैंग्लियन है, यहाँ पे भी सारी ये जो है नर्व्स जा रही हैं, और लेक्रिमल ग्लैंड को भी ये दे रही हैं। पूरा देख लो। ये कॉमन पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पैरालिसिस होती हैं इसकी। अगर यहाँ पैरालिसिस होगी तो ये अफेक्ट होगा लेक्रिमल ग्लैंड की सिक्रेशन, अगर यहाँ होगी तो सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल की सिक्रेशन डैमेज होगी, अगर यहाँ होगी ये चारों जो हमारे फेस को सप्लाई कर रहे हैं ये अफेक्ट होगा। तो बस यही है, ठीक है। तो कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, मैंने सारा बता दिया है। आपको नोट्स चाहिए मुझे बता देना। थैंक यू।